पूंजीवाद के समर्थक लोगों को अक्सर ये कहते सुना जाता है कि सोशलिज्म यानी समाजवाद बहुत आलसी लोगों के लिए है, जो कुछ नहीं करना चाहते, सरकार पे सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं और वो जिंदगी में सिर्फ मजे करना चाहते हैं। पूंजीवादी लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, पर ये क्या सच्चाई है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज एक बहुत रोचक कहानी के जरिए। एक्चुअल में पूंजीवाद और समाजवाद हमें कैसा फील कराता है और कैसा फील करना चाहिए, हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। एक राज्य में गोकुल नाम का एक आदमी रहता है। वो बहुत गरीब है। उस राज्य का राजा बड़ा ही ताकतवर आदमी है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है जो बाहरी आक्रमणों से गोकुल जैसे तमाम परिवारों की रक्षा करता है। उसके बदले राजा उसके परिवार के द्वारा उगाई गई फसल का 60 से 70% ले लेता है टैक्स के रूप में। गोकुल के परिवार को खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। इस बात से गोकुल हमेशा दुखी रहता है। वो ताकतवर सेना राजा की सिर्फ बाहरी आक्रमणों से उसकी रक्षा नहीं करती है, बल्कि राजा के द्वारा उसका दोहन करने में भी उसकी मदद करती है। गोकुल एक दिन उदास बैठा हुआ अपने परिवार और अपने बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके सामने एक गौरैया आती है और वो कहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपको पूंजीवादी राज्य में अभी पहुंचा सकती हूँ अपने जादू के जरिए। बड़ा एक्साइटेड होता है। वो सोचता है यहाँ से तो कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा। अब एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ बड़ी बड़ी चमचमाती हुई इमारतें हैं। उसका अच्छा सा घर है, गाड़ी है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो ऑफिस जाता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। उसे लग रहा है जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। थोड़ा समय बीतता है और गोकुल को पूंजीवादी समाज की खामियां दिखने लग जाती हैं। उसे ये पता चल जाता है कि वो कैसे सुबह से रात तक 12 से 16 घंटे काम कर रहा है। एक मालिक बैठा है जो एक छोटा सा निर्णय से उसकी पूरी जिंदगी पलट देता है। और उसके पास ये मजबूरी है, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की फीस देनी है। भले ही वो बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा है, उसकी जिंदगी और खराब होती जा रही है। मालिक अपनी फैक्ट्री का कूड़ा उस नदी में डालता है, जिसके जरिए जो पानी उसके घर आता है वो टॉक्सिक है। उस हवा में वो धुआं खुल रहा है जो सांस लेने पर उसे उसके फेफड़ों को खाली कर रहा है। उसे लगता है कि वो एक जिंदगी में ट्रैप हो गया है। उसके जैसे बहुत सारे लोग एक मिडिल क्लास लाइफ तो जी रहे हैं, पर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो रोड पर भीख मांगने को मजबूर कर दिए गए हैं। मालिक बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट जेट्स में दुनिया घूम रहे हैं और वो जब भी ट्रैफिक में से गुजरता है, कोई छोटा सा बच्चा उसकी शीशे का दरवाजा खटखटाकर कुछ मांगने की कोशिश करता है, तो इस गिल्ट में कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है इनके लिए, गोकुल अंदर से निचुड़ जाता है। अब गोकुल को फिर से उदास देखकर वो चिड़िया उसके कार के दरवाजे को अपनी टोंट से खटखटाती और कहती है, क्या तुम सोशलिस्ट समाज में जाना चाहोगे? तो गोकुल कहता है कि पर मैं उसके बारे में पहले कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे मैं कैपिटलिज्म में आ गया, वैसे मैं सोशलिज्म में नहीं जाऊंगा। तो चिड़िया कहती है, ठीक है, मैं आपको कुछ बताती हूँ। सोशलिज्म में आपके स्कूल, अस्पताल, सड़क, जो भी बेसिक नेसेसिटी है वो सबको मिलेंगी और वो उसका भार सरकार पे होगा। आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए। और अगर आप उससे अधिक कुछ जीवन में चाहते हैं तो उसके लिए आपको काम करना हो। लोगों द्वारा ओन्ड कंपनियां होंगी और वो कंपनियों के निर्णय आप मिलजुल कर लेंगे और तब आप सरकार को टैक्स देंगे और उससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ये सब सुनने में तो गोकुल को बड़ा अच्छा लग रहा था, पर वो फिर भी ये जानना चाहता था कि क्या किसी देश ने कभी भी सोशलिज्म के साथ कोई अच्छा प्रयोग किया है। गौरैया कहती है, हाँ, 1970 में चिली के प्रेसिडेंट चुने गए सल्वाडोर अलांडे, उन्होंने लोगों की तनख्वाहें 20% से बढ़ा दी, टैक्स कम कर दिए, इन्फ्लेशन 10% पर ला दिया, हजारों लोगों को के लिए अफोर्डेबल घर बनाए, एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया, 90% तक हायर एजुकेशन लगभग फ्री कर दी, मातृत्व अवकाश को डबल कर दिया, चिली में गरीबी में तेजी से कमी आई। साइबर सिन के जरिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, उसको डिसेंट्रलाइज कर एक साइबर सिस्टम बनाया, जिसके जरिए देश में कहीं भी काम करने वाले लोग अपने फीडबैक दे सकते थे, जिसके जरिए रिसोर्सेज को
जहाँ कमी हो वहाँ ट्रांसफर किया जा सकता था। गोकुल ने एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा, ये सब सिस्टम इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा था तो ये और देशों में लागू क्यों नहीं? ताकतवर पूंजीवाद ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई सोशलिस्ट कंट्री अपना एक उदाहरण सेट करे कि सब कुछ इतना सुंदर हो सकता है। तो अमेरिका ने अपने बहुत सारे जासूस चिली में भेजे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब तरह से चिली की सरकार के खिलाफ चीज़ों को, विद्रोहों को, चाहे वो सेना का विद्रोह हो, लोगों का विद्रोह हो, उसको फंड किया गया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए सिर्फ चिली की सरकार को गिराने के लिए। आखिर में सल्वाडोर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।